हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम कैचर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्यार से होंगे। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर दिए इंग्लिश के। तो आज हम 3rd चैप्टर पे आए हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये आपका 3rd चैप्टर है आपकी इंग्लिश का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समरी करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सीक्वेंस सेम चल रहा है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इस जो ये फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है, इसके ऑथर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑथर था लड़की थी एनी फ्रैंक। ठीक है, एनी फ्रैंक है इसकी ऑथर फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एक जीविश गर्ल थी। ठीक है, और ये जो है बॉर्न हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी इन 1929। ठीक है, तो ये जो डायरी थी ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, मतलब ये जो है ये डायरी, एक डायरी लिखी थी। किसने? एनी फ्रैंक ने ये डायरी लिखी थी। तो यही इसकी ऑथर, ये इसकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इसने मतलब अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, इसमें बताया है इसमें। ठीक है, तो देखो जो एनी थी उसको इंटरनेशनल फेम कब मिली, मतलब कब उसकी डायरी जो है वो मतलब कैसे उसकी डायरी पब्लिश हुई, कैसे पता चला ये सब। तो क्या था, एनी की डायरी जो है कब पब्लिश हुई थी? उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। शी गेन्ड इंटरनेशनल फेम आफ्टर हर डायरी वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, आफ्टर हर डेथ। ठीक है, उसकी डायरी जो है पब्लिश कब हुई थी? उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। डिटेलिंग हर एक्सपीरियंस वाइल हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये जो डायरी है, इस डायरी में जो है एनी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया गया है। उसने अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया गया। देखो, ये डायरी उस टाइम लिखी गई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी तब। तो एनी जो थी एक जीविश गर्ल थी। तो वो जो थी ना, नाजीज जो थे, नाजी वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, तो उसको उनसे बचना पड़ा था। उसकी पूरी फैमिली, जो जितने भी जीविश लोग वगैरह थे, तो उनको उनसे बचना पड़ रहा था, वो छुप रहे थे उनसे उस टाइम। तो उसने अपने उन एक्सपीरियंसेस के बारे में भी इस डायरी में बताया है। लेकिन क्या हुआ था, देखिए जो एनी थी 1945 में एनी की डेथ हो गई थी। जब वो इनसे नाजीज से छुप रही थी, उनका पूरा फैमिली छुप रही थी, उनका जो भी ग्रुप था जीविश वगैरह का, उनका जो ग्रुप था वो छुप रहा था। तो फिर क्या हो गया था, उनको जो है पकड़ लिया गया था, उसके फैमिली मेम्बर्स को, और बाकी जो ग्रुप वाले थे उनको पकड़ लिया था उनने, नाजीज ने। तो फिर उनको कहाँ भेज दिया था? कंसंट्रेशन कैंप्स में। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो उस टाइम की गवर्नमेंट ने वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, मतलब उनको वहाँ पे रखा जाता था। जितने भी बाकी जो लोग थे, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, मतलब उनको वहाँ पे मतलब बड़ी बुरी हालत में वहाँ पे उनको रखा जाता था। एक तरह की जेल ही थी समझो। तो वहाँ रखा जाता था, तो वहाँ पे फिर माल न्यूट्रिशन हो जाती थी, पुअर हाइजीन था, और भी हेल्थ डिजीज हो जाती। उस वजह से बहुत सारे जो भी जितने भी वहाँ पे जो हाइडिंग ग्रुप्स थे, लोग जो छुप रहे थे, वो उनकी डेथ हो गई थी बीमारियों की वजह से। तो जो एनी फ्रैंक थी उसकी भी वहीं पर डेथ हो गई थी। वहाँ पे जब उनको पकड़ लिया उन कैंप्स में, तो उसकी भी वहाँ पे डेथ हो गई थी। उसको टाइफस हो गई थी डिजीज। 1945 में एनी की जो है वो डेथ हो गई थी वहां पर। ठीक है, तो एनी के जो फादर थे, सिर्फ एनी के फादर ही उस ग्रुप में जो है एक सर्वाइवल थे, सिर्फ वही बच पाए थे, ओटो फ्रैंक। ठीक है, तो वही बच पाए थे। फिर वॉर जब खत्म हो गई तो फिर वो वापस जो है चले गए थे। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर उनने देखा कि जो एनी की डायरी थी वो अभी भी बची हुई थी। एनी की डायरी जो है थी सेव्ड थी। तो फिर बाद में उसने क्या किया, वहां पे उसने देखा कि उसकी जो डायरी है, उसकी बेटी की जो डायरी है, वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसमें जो लिखा था, तो उसने सोचा कि मेरी बेटी ने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरी बेटी ने जो या मतलब जो भी एक्सपीरियंसेस उसने किए हैं इस टाइम में, तो ये दुनिया वालों को भी पता चलने चाहिए। तो उसने फिर क्या किया, उसको जो है पब्लिश किया इन इंग्लिश में अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो फिर उसने एनी की डायरी जो है उसको पब्लिश किया, किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, तो ये था थोड़ा एनी फ्रैंक के बारे में कि कौन थी, क्या था। तो एनी फ्रैंक जो थी एक छोटी लड़की, 13 साल की एक लड़की थी, एक जीविश गर्ल थी। ठीक है, जर्मनी में पैदा हुई थी ये, फ्रैंकफर्ट जर्मनी 1929 में ये पैदा हुई थी। तो इसने जो ये मतलब काफ़ी छोटी एज में ही मर गई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जो भी नाजीज थे वो क्या कर रहे थे, इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में ले रहे थे, इनको पकड़ रहे थे। तो वहाँ पर बहुत पुअर हाइजीन था, माल न्यूट्रिशन था। तो उस वजह से बहुत सारे लोग जो थे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो एनी की भी डेथ हो गई थी, एनी की मदर की डेथ हो गई थी, एनी की सिस्टर की डेथ हो गई, सिर्फ एनी के फादर ही बचे थे। फिर एनी के फादर ने जो है एनी की जो ये डायरी है उसको क्या कराया था, पब्लिश कराया था इंग्लिश में। किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। तो ये ऑथर के बारे में है। तो जो हमारा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये भी इसी में से, इसी एनी की ही डायरी का एक पार्ट है। एनी की ही डायरी में से एनी की लाइफ का कुछ हिस्सा है, उसमें उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको
आपको इंट्रो बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें इंट्रो क्या करना है। देखिए, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी की कहानी, इसमें क्या है, देखिए ये लेसन जो है मैंने आपको बताया कि जो एनी फ्रैंक है उसकी जो डायरी थी वहाँ से लिया गया है, जो उसका पापा ने पब्लिश कराई थी फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, वहाँ से लिया गया है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी थी और ये कब पब्लिश हुई थी, 1947 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। इन एनी, इन दिस, इसमें क्या होता है कि एनी एक्सप्रेस करती है अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स इस डायरी में, ठीक है। जो कि ये डायरी मतलब इस एनी को जो है ना, एनी का जब 13th बर्थडे था तो उसको क्या था, उसको गिफ्ट दी थी डायरी, किसने उसको जो है उसके मतलब शायद मे भी पापा ने या फिर उसकी फैमिली में उसको ये डायरी जो थी गिफ्ट दी थी। तो उसने वो उस डायरी में क्या किया, क्योंकि एनी को मतलब एनी के पास में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, तो उसने अपनी डायरी का ही नाम क्या रखा था, किटी रखा था, और वो उसके साथ ही सारी की सारी अपनी फीलिंग्स जो थी वो शेयर करती थी। तो इस डायरी में उसने अपना मतलब सब कुछ लिखा, उसने डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड माना था। तो उसने उस डायरी में जो है, इस डायरी में अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस, अपने सारे थॉट्स, सब कुछ जो है इस डायरी में उसने लिखा हुआ था। शी मेंशन्ड अबाउट हर चाइल्डहुड, हर फैमिली एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट शी टोल्ड नो वन एल्स। उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया था, अपनी फैमिली के बारे में बताया, और वो जो एनी ने अपनी डायरी इस तरीके से लिखी थी, मतलब अपना बैकग्राउंड के बारे में पूरा अच्छे से बताया था कि कोई भी जो पढ़े इसकी डायरी उसको अच्छे से समझ आए, तभी तो ये पब्लिश हुई थी। तो इसने इस तरीके से लिखी थी, हर चीज़ के बारे में उसने बताया था, जैसे कि अपने बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, पूरा स्कूलिंग के बारे में बताया था, अपनी पूरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी अपनी ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया था जो कोई नहीं जानता था, उसने सिर्फ अपनी डायरी में लिखा था। हम लोगों को भी है, हम देखते हैं कि हम लोग भी डायरीज लिखते हैं अपनी, जितने भी हम मतलब डायरी लिखना पसंद करते हैं बहुत सारे लोग, तो वैसे ही एनी भी डायरी लिखती थी। फिर बाद में फिर उसके पापा ने ये डायरी जो है पब्लिश कराई थी। तो ये वाला जो हमारे पास चैप्टर है, ये एनी की पूरी की इसी जो डायरी है उसी के ऊपर बेस है। तो एनी की डायरी लाइफ का एक हिस्सा जो है इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो है ये फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इस वाले चैप्टर में हमें पर्टिकुलरली क्या बताया है, क्या कौन सा लाइफ एक्सपीरियंस जो है एनी का हमें बताया है। तो एनी का मोस्टली इसमें हमें स्कूल लाइफ के बारे में हम देखेंगे, एनी की स्कूलिंग के बारे में बताया उसने, वो सब शेयर किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी समरी करेंगे। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो थैंक यू, टेक केयर।